नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास पेशकश मध्यकाल देख रहे हैं आप। मध्यकाल में आज हम चर्चा करेंगे रोड कनेक्टिविटी का जाल, मध्य प्रदेश का बदलेगा सूरत हाल, इस विषय पर, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से मध्य प्रदेश की अब सूरत बदलने वाली है। क्योंकि किसी भी देश या फिर प्रदेश के विकास में वहां की रोड कनेक्टिविटी एक अहम और मजबूत कड़ी होती है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से औद्योगिक विकास और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है, और यही वजह है कि प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में अब बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी है, जहां उन्होंने नेशनल हाईवे को अपग्रेड करने के साथ ही और भी कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने धार जिले के बदनावर में आयोजित कार्यक्रम में 5,800 करोड़ से अधिक लागत की 10 ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में 5 ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनकी कुल लागत 33,000 करोड़ रुपए आएगी। ये प्रदेश का चेहरा बदल देंगे। गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क 3 साल में अमेरिका से बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 सालों में एमपी की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, ये देखकर अच्छा लगता है। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, इन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जहां होती है वहां पर उद्योग और व्यापार बढ़ता है, वहां पर रोजगार मिलता है। जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुख, समृद्ध और संपन्न बनाने का मिशन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, सांसदों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास राजमार्ग के माध्यम से अब वापस लौट रहा है। उनके नेतृत्व में भारत की सड़कें जो हैं वो चमचमा गई हैं। उन्होंने गांव से गांव को जोड़ दिया। इस मामले में मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। आज सड़कों की कनेक्टिविटी से लोगों की, किसानों की, उद्योगपतियों की जिंदगी बदल रही है। इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी। और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकराड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय गडकरी जी के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास राजमार्ग के माध्यम से हमको वापस मिला है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये जो गरोठ वाला राजमार्ग मिल रहा है, गरोठ का राजमार्ग जो जबलपुर के आगे से आता हुआ देवास से उज्जैन जाएगा, और उज्जैन के बाद आपने जो अद्वितीय सड़क दी है 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे हाईवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई की सड़क की दूरी घट करके कहां 12-14 घंटे लगती थी, वो 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। ये वाकई क्रांति हो रही है आपके नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाएं माननीय गडकरी जी के इस पूरे अभियान के लिए। अमेरिका से बेहतर सड़कों का दावा एक पूर्व मुख्यमंत्री थे भाजपा के, वो भी करते थे, लेकिन नितिन गडकरी जी इस देश में सड़क परिवहन मंत्री के नाम से कम पहचाने जाते हैं, वो टोल मंत्री के नाम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। जब जनता रोड टैक्स दे रही है, गाड़ियों के दूसरे टैक्स दे रही है, तो उसके बाद टोल टैक्स जो है वो जबरन वसूली की तरह लगता है। और साथ में नितिन गडकरी जी को ये बताना चाहिए कि जब 60 किलोमीटर का नियम है कि 60 किलोमीटर के पहले कोई टोल
टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह के अवैध टोल मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज के माध्यम से क्यों वसूले जा रहे हैं? नितिन गडकरी जी भविष्य का सपना दिखाते हैं या उनकी पार्टी के दूसरे नेता पीछे की बात करते हैं? आज वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से जूझ रही है, मध्य प्रदेश का जो सड़क पर चलने वाले वाहन के मालिक हैं वो जो टैक्स दे रहे हैं उसको उससे राहत देने का कोई प्लान हो तो वो बताइए। मैं आप सबको तो मध्य प्रदेश सरकार का विजन साफ है। जो पहले तस्वीर थी जहां पर सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे और जैसी बदहाल स्थिति थी उसे तुरंत बदलना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। इसका कितना असर देखा जाएगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, सरकार का विजन भी जानेंगे, साथ ही उद्योगपति इसे लेकर क्या कुछ सोचते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। साथ ही उद्योगपति दीपक भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। पहले किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया लेने से पहले दीपक जी मैं आप ही के पास आना चाहती हूं। देखिए सरकार का विजन साफ है और हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक सौगातें दी जा रही है सरकार की तरफ से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उससे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी होती है तो व्यापक असर उसका देखा जाता है, हर क्षेत्र पर इसका असर पड़ता है। आप तो उद्योगपति हैं, उद्योग के क्षेत्र में जब इस तरह के प्रयास हो रहे हैं आप कैसे देखते हैं? दीपक जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए दीपक जी के पास लौटेंगे, जुड़ नहीं पाए वो हमारे साथ। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल। नितिन गडकरी जब बदनावर पहुंचे योगेश जी तो उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की एक लाइन कही थी कि अमेरिका की सड़कें जो है वो बेहतर है, क्यों इसलिए अमेरिका अमीर नहीं कहा जाता है, अमेरिका अमीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं। ये लाइन का जिक्र उन्होंने किया है। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। 2 साल का उन्होंने डेडलाइन भी यहाँ पर तय कर दिया है। ये कैसे पॉसिबल होगा सर? नहीं देखिए, निश्चित रूप से किसी भी देश या प्रदेश की समृद्धि में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कुल 4 चीजों को लेकर बनता है, जैसे कि बतौर उदाहरण पानी, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस। निश्चित रूप से आज हम मध्य प्रदेश वासी पानी के मामले में, बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारा निरंतर अपग्रेड होता जा रहा है और कम्युनिकेशन स्किल्ड में मध्य प्रदेश आज किसी भी अग्रणी राज्य से पीछे नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है जो 5,800 रुपए से नेशनल हाईवे की रोड कनेक्टिविटी को लेकर, जिसमें नेशनल हाईवेज को न केवल अपग्रेड किया जाएगा वरन 4 बड़े कॉरिडोर भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, इंदौर खंडवा होते हुए हैदराबाद तक पहुंच और फिर देवास, उज्जैन, गरोठ होते हुए मंदसौर तक, इंदौर, हरदा, बैतूल, नागपुर से जुड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश वासियों को निश्चित रूप से आगामी 2 साल में मिलेगी। हाल ही में संपन्न रीजनल इन्वेस्टर समिट हो या GIS समिट हो, इसकी सफलता के पीछे अगर कोई कारण रहा है तो वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। आज हमारा मध्य प्रदेश जहां हाईवे चकाचक है, 150-200 की स्पीड में आप कहीं भी निकल जाइए, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हमारी ग्रामीण सड़कों को भी शहरीकरण से जोड़ा गया है। निश्चित रूप से वहां की जनता, उद्योगपति और रहवासी लाभान्वित हुए हैं और ये तमाम वो कारण है जिन्होंने उद्योगपतियों को न केवल मध्य प्रदेश में आकर्षित किया है बल्कि 30,777,000 करोड़ का निवेश भी हुआ है। तो आगामी जो 5 साल का कार्यकाल है डॉक्टर मोहन यादव की गंभीरता, उनके सतत प्रयास, निश्चित रूप से एक बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश हम सब प्रदेशवासियों को मिलने वाला है। और एक ये बहुत बड़ी सौगात माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से हम प्रदेशवासियों को मिली है। निश्चित रूप से आभार व्यक्त करूं। बिल्कुल ठीक है। रवि जी आपका इस पर रिएक्शन देखिए। बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि पहले मध्य प्रदेश की सड़कों का उपहास किया जाता था, अब यूरोपीय देशों की सड़कों का पहले जहां पर महिमा मंडन किया जाता था, अब वैसी सूरत मध्य प्रदेश की होने जा रही है। काला अतीत समाप्त करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा उनका कहना है। अब जो प्रयास हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, कांग्रेस इसे कैसे देखती है?
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश आपका, हमारा, सबका है और सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की खुशहाली और उसकी उन्नति के रास्ते खुले। लेकिन क्राइम करप्शन से बनी हुई सरकार के जो आला नेता हैं, वो लाखों करोड़ों की गाड़ियों में बैठकर इस कदर घूम रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश की यथास्थिति दिख ही नहीं रही है कि मध्य प्रदेश की जो राज्य की जो सड़कें हैं और हाईवे की जो सड़कें हैं, वो आज अपनी बदहाली की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। ये रिपोर्ट खुद कह रही है मध्य प्रदेश में कि 6 माह के अंदर 88,000 एक्सीडेंट के कारण लोगों की जान गई है, पशुओं की जान गई है। तो ये किस तरीके की दुर्भावना से भरी हुई बातें, किस तरह का झूठा प्रचार है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के 6 माह के अंदर 88,000 रोड एक्सीडेंट होते हैं जिनमें लोगों की जान चली जाती है, जिसमें आवारा पशुओं की जान चली जाती है। और सरकार इस तरह की चीजों को छुपा रही है। सरकार सही गुणवत्ता की सड़कें बनाने में नाकाम साबित हुई है। अमेरिका से ना जाने इनकी क्या यारी है या ऐसा क्या डर है कि लगातार अमेरिका और वाशिंगटन की को लेकर जिस तरीके से झूठ परोसा जाता है। मध्य प्रदेश की हालत यह है कि आज भोपाल से आप उज्जैन जाएंगे तो 52 बीच में कुछ हिस्सा ऐसा जो है तमाम अखबारों ने दिखाया, उसकी वीडियोग्राफी, उसके ग्राफिक्स तमाम दिखाए और अखबारों ने भी प्रकाशित किया कि 52 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में ही जो है 400 से अधिक गड्ढे रही सड़कें हैं। तो सरकार जो लेकिन गड्ढे रवि में जी है, देखिए, गड्ढे में सरकार है। नहीं, मेरी बात को सुन लीजिए, पूरा हो जाने दीजिए। बिल्कुल इसी कि को आगे ये बढ़ाते जिस हुए तरीके आप से बताइएगा, सरकार इसी को की काला हालत अतीत है, बताया जा रहा है सरकार बीजेपी की की तरफ जो हालत से, है, और यही निश्चित तौर सूरत पर हाल को वो बदलना केवल है, ढाक के इसीलिए 3-5 प्रयास हो जैसी रहे हैं, हो उनका ये चुकी कहना है। है। तो वही मैं कह रहा हूं कि सरकार की जो हालत है वो केवल ढाक के 3-5 जैसी हो गई है कि सरकार अगर सर छुपाती है तो पांव दिख जाते हैं और पांव छुपाती है तो उसका सर उगड़ जाता है, ताकि नाकामियां से भरी हुई सरकार है केवल। आप जब देखेंगे कि जो हाईवेज की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण में देरी, कई हाईवे प्रोजेक्ट समय सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस वे अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका ऑडिट समय पर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। जब 60% से अधिक टोल बंद होने का दावा सरकार करती है, लेकिन अवैध टोल वसूली के प्रकरण लगातार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और जब अवैध वसूली के बाद भी उनका रखरखाव क्यों नहीं कर पा रही? ऐसे तमाम विषय हैं जो सरकार सच से मुंह फेरना चाह रही है। बिल्कुल, यानी कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि दिखाई नहीं दे रही है सरकार को, ये कहना है। योगेश जी आप जवाब दीजिएगा। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो बैक टू बैक सौगातें दी जा रही हैं, चाहे इसमें केंद्र का जो भरपूर योगदान मध्य प्रदेश को मिल रहा है, लेकिन देखिए समय सीमा भी तय हालांकि कर दी गई है मध्य प्रदेश सरकार की, लेकिन चुनौतीपूर्ण लगता है। जो लक्ष्य आप बैक टू बैक तय कर रहे हैं बेहद मुश्किल लगते हैं कि ये उस समय तक पूरे हो जाएंगे। देखिए, लहरों से डर जाए तो नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि हम निरंतर मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए, विकास के लिए, प्रदेशवासियों को उनके अधिकारों के माध्यम से उनको जो सुविधाजनक मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं पिछले 20 वर्षों में। थोड़े से आंकड़ों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा। 2003 में मिस्टर बंटाधार का जो शासन था, तब मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर थी 3%, आज 16% है। हम देश में 5वीं अर्थव्यवस्था है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी 4.8%, आज 14.5% से ज्यादा की एग्रीकल्चर ग्रोथ है। सड़कें दिग्विजय सिंह जी के टाइम तक 61,000 किलोमीटर बनी थी। पिछले 55 सालों में मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद कांग्रेस की निकम्मी सरकारों ने कितनी सड़कें बनाई? केवल 61,000 किलोमीटर। और आज हम 20 साल के शासन के बाद 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना चुके हैं। ये बहुत बड़ा फासला हमने तय किया है। प्रति व्यक्ति आय 11,700 रुपए होती थी, आज 1,52,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। और जीएसडीपी मध्य प्रदेश की 71,594 होती थी, आज 15 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी मध्य प्रदेश की है। कहने का मतलब यह है कि डबल इंजन की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार हो या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, दोनों कंधे से कंधा मिलकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सतत प्रयासरत है। कांग्रेस को झूठ परोसना है, झूठ बोलना है, जोर जोर से बोलना है, चैनलों पर बैठकर बोलना है, तो मध्य प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। मैं अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व उज्जैन होकर आया हूँ, महाकाल के दर्शन करके आया हूँ। कहीं भी कोई 52 किलोमीटर के पैच में किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं है। 140 की स्पीड से बिल्कुल निर्बाध रूप से
2.5 घंटे में उज्जैन पहुंचा हूं बाई कार। ठीक है, तो ठीक है। ये सत्यता है। सत्य से परे हटकर अगर आप तथ्यों से परे हटकर बात करोगे तो सिर्फ चैनल पर बैठकर जनता की समय और चैनल का समय जाया करोगे। आंकड़ों के माध्यम से अगर तथ्यात्मक रूप से आप अपनी बात करते हो, जैसा कि आपने एक्सीडेंट को लेकर कही, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट को लेकर मध्य प्रदेश की प्रदेश सरकार न केवल चिंतित है, गंभीर रूप से प्रयासरत भी है। सड़क इंजीनियरिंग हो रही है, रोड डेवलपमेंट बोर्ड को भी दिशा निर्देश जारी किए गए। कुछ गलतियां वाहन चालकों की स्वयं होती है, कुछ मैं इनकार नहीं करूंगा कि रोड इंजीनियरों की तकनीकी खामी हो सकती है। उन सभी खामियों को जब जब नजर में आती है, निश्चित तौर दूर पर कई कराया ऐसे जाता है, क्षेत्र हैं जहां पर खामियां हैं और जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीर है, लेकिन बिल्कुल वहां पर प्रयास भी हो रहे हैं। इस पर उद्योगपति क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, क्योंकि उद्योगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो। दीपक भंडारी जी, आप क्या कुछ सोचते हैं? जो प्रयास अब किए जा रहे हैं, क्या मुश्किलें होती थी उद्योगों को एक विस्तार देने में, बढ़ावा देने में, और वो मुश्किलें अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं? दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन जरूर पा रहा हूँ मैं, लेकिन ऑनलाइन जुड़ नहीं पा रहा हूँ। जी दीपक जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है? जुड़ गए हो आप? जी जी। तो दीपक जी, ये जो काम अभी जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो मिलजुल के काम कर रही है, और डबल इंजन की जो सरकार हम बोलते हैं, और हमारे शहरों में ट्रिपल इंजन की सरकार जो चल रही है, उसकी वास्तविकता ये है कि ये लोग सभी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। और अभी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से इंडस्ट्री को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। हालांकि काम हो रहा है, इसमें हम डिनाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं दिल्ली इंडस्ट्रियल जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो हमारे सामने इतनी तेजी से बना है और आगे आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान परिदृश्य काफी धुंधला है, इंडस्ट्री को काफी सारी समस्याएं हैं, और जो रोजमर्रा की समस्या से जो इंडस्ट्रियलिस्ट जूझता है, उसके लिए इन सब चीजों के मायने तो जरूर होते हैं, लेकिन परेशानियां अपनी जगह है। बिल्कुल दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कि जो सुदूर इलाके हैं, चाहे हम ग्रामीण इलाकों की बात कर ले, वहां पर कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है, वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने की जरूरत है। इससे फिर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, फायदा होगा। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गांवों से अभी पलायन हो रहा है, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम शहरों में जाके उद्योग खोलें या हम शहरों में जाके नौकरियां ढूंढें। तो हम लोग इसके ऊपर यदि सोचें तो वास्तविकता यही है कि ये सभी लोग एक तरीके से इस भ्रम में रहते हैं कि सिर्फ शहर में ही काम हो सकता है, जबकि हम आईटी की दुनिया में हैं, और अगर इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर गाँवों में मिलता है तो उसका फायदा सूक्ष्म, मध्यम, कुटीर और जो ग्रामीण लघु उद्योग हैं उनको मिलेगा। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कम से कम 2-2 हजार हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप की प्लानिंग इन्होंने की है। तो वो आने वाले समय में जो लैंड की अनअवेलेबिलिटी बड़े शहरों में, जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में जमीन मिलती ही नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम इंदौर में लगाएं, क्योंकि इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदौर की सारी कनेक्टिविटी, चाहे वो फ्लाइट की हो, रेलवे की हो या रोड से हो, इसलिए इंदौर में आना चाहता है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी है, कॉलेजेस और इंडस्ट्री भी है, तो हर व्यक्ति इंदौर की तरफ भागता है। और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि आज आईआईएम और आईआईटी जैसे कॉलेज सिर्फ इंदौर में है, और उसके अलावा 200 से 250 जो स्किल्ड मतलब बच्चों को तैयार करते हैं वो भी इंदौर में ऐसे इंस्टीट्यूशन और कॉलेज हैं। तो ये लोग इंदौर आना चाहते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन इस प्रकार से यदि लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाता है और इस प्रकार से रोड की कनेक्टिविटी या रेलवे की कनेक्टिविटी दी जाती है, तो धीरे धीरे उसके फायदे मिलने लगेगा। अंतरराष्ट्रीय जो पटल पे हम देखते हैं, परिदृश्य पे हम देखते हैं, तो उसका एक बड़ा जो फायदा है वो एक्सपोर्ट के रूप में हमको मिलने वाला है आने वाले समय में। लेकिन वर्तमान में मुश्किल लग रहा है, ये सब चीजें समय लेगी, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। बिल्कुल, और सरकार का जो विजन है वो सराहनीय तो कहा जा सकता है, डेडलाइन भी उनकी तरफ से कही गई है। आप जो समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं कि अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन सरकार इसे ध्यान में रखकर चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसे जल्द से जल्द वास्तविकता में लाया जा सके, इसकी कोशिश अब हो रही है। योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, उद्योगों के लिए काम हो रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही धार्मिक पर्यटन
को भी सरकार साथ साथ लेकर चल रही है। कई ऐसे धार्मिक शहर हैं जो कि विकास के मामले में बहुत पिछड़े हुआ करते थे, उन पर अब फोकस है मध्य प्रदेश सरकार का। चाहे उज्जैन की हम बात कर ले, शराबबंदी का हाल फिलहाल में निर्णय लिया गया है और इसके बाद अब अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इस पर भी यहाँ पर काम हो रहा है। एक क्रांति की तरह लगता है ये। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, महाकाल कॉरिडोर बन चुका है। महाकाल, ओमकारेश्वर और सोमनाथ से जोड़ने की मध्य प्रदेश सरकार की जो नई परियोजना है उस पर भी गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन हो चुका है और काम चालू हो चुका है। मेरे उद्योगपति मित्र ने जो बात करी कि इंदौर पर लोड ज्यादा है, कहने का उनका जो कंक्लूजन था बात होगा वो यही है कि इंदौर पर लोड ज्यादा है, तो इंदौर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोकल फॉर वोकल के माध्यम से न केवल रीजनल इन्वेस्टर मीट सागर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और मुरैना जैसे क्षेत्रों में इसीलिए की गई कि हमारे लोकल फॉर वोकल के तहत जो हमारे स्थानीय उद्यमी है, जो सूक्ष्म उद्यमी है, जो लघु उद्यमी है, उनका न केवल कारोबार बढ़े बल्कि वो अपने यूनिटों में रोजगार भी सृजन कर। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव इस तरफ बिल्कुल गंभीरता के साथ न केवल प्रयास कर रहे हैं बल्कि अधिकारियों का स्पष्ट दिशा निर्देश है इस मामले में। इंदौर से हटकर ये जो रूट बनाए हैं, देखिए आप, भोपाल इंदौर कॉरिडोर है। भोपाल में GIS इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कराई। मेरे ख्याल से 55-60 सालों के इतिहास में मध्य प्रदेश में पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव ने कराई कि भोपाल में वो सारे संसाधन मौजूद है। अभी तक भोपाल जैसे शहर की अनदेखी की गई थी। भोपाल से जुड़े हुए जितने भी जिले हैं वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। भोपाल जबलपुर कॉरिडोर बनाने का मकसद भी यही है कि इस बीच में जितने भी हमारे जिले पड़ेंगे वो लाभान्वित होंगे। इंदौर से खंडवा होते हुए हैदराबाद तक जाने का जो कॉरिडोर है वो भी निश्चित रूप से बीच में पड़ने वाले सारे जिलों को लाभान्वित करेगा। देवास, उज्जैन, गरुड़, ये नया नया सेक्शन तैयार हो रहा है उद्योगों के लिए। देवास ऑलरेडी काफी उद्योगों के मामले में आगे जा चुका है। वहीं यहाँ मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, भोपाल, बिल्कुल ये सारे क्षेत्र हैं जो कि उद्योगों के मामले में विस्तार करें। बिल्कुल उद्योग जो यहाँ पर स्थापित किए जा सके इसी की कोशिश हो रही है। योगेश जी, लौटूंगे मैं आपके पास। रवि जी, देखिए आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है, दीपक भंडारी जी को भी आपने सुना, उनका ये कहना है कि मुश्किल लगता है लेकिन धीरे धीरे बदलाव होगा और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि तस्वीर बदलेगी मध्य प्रदेश की। आप देखिए, जो एलिवेटेड कॉरिडोर की बात की जा रही है, सुपर एक्सप्रेस वे की बात की जा रही है, तो जनता को तो इसका सीधा लाभ मिलेगा अगर ये पॉसिबल होता है। तो आपको इतनी आपत्ति अब क्यों हो रही है? क्योंकि प्रयास तो अब हो ही रहे हैं मध्य प्रदेश की सूरत बदलने के लिए। देखिए, सब चाहते हैं कि सूरत बदले, हाल बदलना चाहिए और सौगातें मिल रही हैं, लेकिन सौगातें केवल क्राइम करप्शन में ना केवल तब्दील होकर रह जाएं। मैं इसलिए चिंता व्यक्त कर रहा हूं मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि योगेश गुप्ता जी ने अभी उस बात को स्वीकार किया। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस बात को स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में 88,000 एक्सीडेंट हुए जिसमें लोगों की जान गई और उनकी सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की। तो वो मानते हैं इस बात को कि क्राइम करप्शन से बनी हुई सरकार गड़बड़ घोटाले करके इस तरह की अच्छी सड़कें नहीं बना पाई। कारम बांध जो आपके मेरे टैक्स से बना था वो बनने के पूर्व भी 300 करोड़ का जो बांध है वो बह जाता है और फिर भी उसी गड़बड़ घोटाले से बनी हुई कंपनी को उसका ठेका दे दिया जाता है। होशंगाबाद भोपाल जो हाईवे का जो एक मंडीदीप के पास ब्रिज बनना था वो भी बनने से पहले ही 500 करोड़ का ब्रिज बह जाता है। तो ये क्राइम करेक्शन वाली जो सरकार है जिसकी नीति और नियत का कोई मालिक नहीं है, ये देखना होगा। इसीलिए भंडारी जी भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि ये सरकार का चाल चरित्र जो चेहरा है ये बोलती कुछ है करती कुछ है। तमाम एक्सप्रेसवे हैं जो अपनी समय सीमा ही पार कर चुके हैं, मेट्रो के जो प्रोजेक्ट है वो भी समय सीमा पार कर चुके हैं। केवल गड़बड़ घोटाले में सनी हुई सरकार है जिसकी नीति नियत का भगवान ही मालिक है। योगेश जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है, समय इतना ही था। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोड कनेक्टिविटी का जाल बढ़ाने की कोशिश है, मध्य प्रदेश का सूरत हाल बदलने की मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कोशिश है। उम्मीद यही करते हैं कि ये प्रयास सार्थक हो, सफल हो। और इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।